तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम अपने सिंगल डोर के फ्रिज में कितने पावर का कंप्रेसर लगाएं, मतलब कितने नंबर का कंप्रेसर हम अपने सिंगल डोर की फ्रिज में लगाएं। तो इस चीज़ को, इस डाउट को आज हम लोग 100% क्लियर करने वाले हैं, वो भी बेहतर तरीके से। वो कैसे बेहतर तरीके से मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं आपको 3 कंपनियों का सेम नंबर का कंप्रेसर बताऊँगा जिनको आप अपने सिंगल डोर की फ्रिज में आसानी से लगा सकते हैं और वो परफेक्ट तरीके से उस पर काम करेगा और बेहतरीन उसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो बेहतरीन रिज़ल्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डाउट है दोस्तों ना, ये जो डाउट है कंप्रेसर लगाने का कि कितने नंबर का कंप्रेसर लगाएं, कितने पावर का कंप्रेसर लगाएं अपने फ्रिज में, तो ये डाउट आज ख़त्म होने वाला है। और इसमें बहुत सारे टेक्नीशियन, जो न्यू टेक्नीशियन है, वो रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है एलजी, फिर है गोदरेज, फिर है टिकमसा। एलजी कंपनी अगर आपको लगाना है कंप्रेसर, एलजी कंपनी का कंप्रेसर अगर आपको लगाना है अपने सिंगल डोर के फ्रिज में, तो उसमें आप लगाएंगे 42 नंबर का। कितना नंबर का? 42 नंबर का कंप्रेसर आप अपने फ्रिज में लगाएंगे सिंगल डोर। और यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ कंप्रेसर का नंबर, कितने नंबर का कंप्रेसर, सिर्फ आप सिंगल डोर की फ्रिज में ही प्रयोग कर सकते हैं, डबल डोर में नहीं, वरना फिर आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से। तो चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आप एलजी कंप्रेसर प्रयोग कर रहे हैं अपने सिंगल डोर की फ्रिज में, तो वहाँ पे आपको लेना होगा 42 नंबर का कंप्रेसर। तो वहाँ पे अगर 42 नंबर लगाते हैं अपने सिंगल डोर की फ्रिज में एलजी कंप्रेसर, तो वो परफेक्ट तरीके से काम करेगा, इसमें ज़रा सा भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आता है हमारा गोदरेज। गोदरेज कंपनी का किसी वजह से अगर आपको एलजी नहीं अवेलेबल है, नहीं मिला, तो आप वहाँ पे जो गोदरेज कंप्रेसर प्रयोग करेंगे वो करेंगे G1 का। देखिए ये जो कंप्रेसर आता है, ये G1, G2, G3 ऐसे आता है। तो आप अपने सिंगल डोर की फ्रिज में G1 का कंप्रेसर प्रयोग करेंगे गोदरेज कंपनी का, अगर करना है तब। उसके बाद फिर है आपका टिकमसा कंपनी। अगर आप टिकमसा कंपनी के कंप्रेसर प्रयोग करना चाहते हैं, देखिए टिकमसा पे THK ही सिर्फ लिखा होता है, इसमें टिकमसा पूरा नहीं लिखा होता है। तो अगर जिस भी कंप्रेसर पे THK लिखा है तो इसका मतलब है कि ये टिकमसा कंपनी का कंप्रेसर है। और अगर आपको अपने सिंगल डोर की फ्रिज में टिकमसा कंपनी का कंप्रेसर लगाना है, तो आप वहाँ पे 1340 का कंप्रेसर लगाएंगे। कितने का? 1340 ये इसका नंबर होता है। 1340 का कंप्रेसर आप अपने टिकमसा कंपनी का लगा सकते हैं सिंगल डोर फ्रिज में। सिंगल डोर फ्रिज में टिकमसा कंपनी का अगर आपको कंप्रेसर लगाना है, तो आप 1340 का कंप्रेसर लगाइए, ये परफेक्ट तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आपकी फ्रिज एलजी की है और आपको लगाना है गोदरेज कंप्रेसर, गोदरेज का कंप्रेसर, तो आप बेहिचक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गोदरेज का कंप्रेसर लगाइए, लेकिन G1 का कंप्रेसर लगाइए, क्योंकि एलजी का जो 42 नंबर उसमें आप लगाएंगे और वो नहीं मिल रहा है, तो इस 42 नंबर की जगह पे आप G1 लगा सकते हैं। और अगर आप टिकमसा लगाना चाहते हैं तो आप 1340 का लगा सकते हैं। और किसी वजह से आपकी जो फ्रिज है वो गोदरेज की है और आपको गोदरेज कंप्रेसर उसमें नहीं अब लगाना है, अब लगाना है एलजी कंप्रेसर, तो कोई डाउट नहीं, आप लगा सकते हैं। और वहाँ पे आप लगाएंगे 42 नंबर का कंप्रेसर। अगर एलजी का लगाएंगे कंप्रेसर वहाँ पे जहाँ पे G1 लगा रहेगा, तो वहाँ पे आप 42 नंबर का कंप्रेसर लगा सकते हैं। और अगर आप गोदरेज या एलजी की जगह पे अगर आप ये लगाना चाहते हैं टिकमसा कंपनी का कंप्रेसर, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं 1340 का। मतलब इसमें आप फेर बदल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में कोई भी कंप्रेसर लगा सकते हैं, उसमें 1% का कोई डाउट नहीं है, वो परफेक्ट तरीके से काम करेंगे। लेकिन बस इतना है कि पावर सेम होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप 42 नंबर एलजी के 42 नंबर पर गोदरेज लगाना चाहते हैं, तो G2 का थोड़ी लगाएंगे, G3 का नहीं लगाएंगे, G1 का लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि 42 नंबर के जो 42 नंबर की पावर है, उसके पावर के बराबर हमारा जो गोदरेज में कंप्रेसर आएगा वो G1 का ही आएगा। G2 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम G2 को नहीं लगाएंगे, G1 का लगाएंगे। और अगर आप टिकमसा कंपनी लगा है किसी फ्रिज में कंप्रेसर, वहाँ पे आप LG लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इसके पावर की जो LG कंपनी बनाती है कंप्रेसर, वो
होता है हमारा 42 नंबर का कंप्रेसर। तो 1340 की जगह पे हम 42 नंबर का कंप्रेसर लगा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितने पावर का कंप्रेसर अपने सिंगल डोर के फ्रिज में लगाएंगे। एक ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ ये भी क्लियर हो गया होगा कि आप अपने किसी भी फ्रिज में कोई भी कंप्रेसर लगा सकते हैं, लेकिन उसकी पावर उस कंप्रेसर जो फ्रिज में कंप्रेसर प्रयोग किया गया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके बराबर पावर होना चाहिए, तब लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से हमारी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ, मैं चैनल पे बस इसीलिए आया हूँ ताकि मैं आपको एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनाऊँ, एक बेहतरीन इंजीनियर बनाऊँ, ताकि आप किसी भी फील्ड में जाएँ, मतलब कहीं पे भी जाएँ एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग करने, तो वहाँ पे आप कभी भी ऐसा ना हो कि आपको काम नहीं आ रहा है, बल्कि आपको हर काम जो भी आपके इस फील्ड के अंदर में आता है वो सारे काम उसको करके आप आएँ परफेक्ट तरीके से। ऐसा ना हो कि कहीं ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वीडियो देखना पड़ेगा और आपको कमेंट करना होगा जिस चीज़ में आप डाउट में हैं, क्योंकि आप अपने डाउट बताएंगे, आप शेयर करेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको एकदम जो एक्सपीरियंस वाला जो आंसर है वो मैं आपको दे पाऊँगा, और आप उससे कुछ सीख करके फिर उस तरीके से जब काम करेंगे तो आपका भी काम बढ़िया होने लगेगा और आप खूब पैसा कमाएंगे और बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, जिसमें आपको खूब इज्जत मिलेगी, खूब बेहतरीन काम होगा, तो काम भी अच्छा होगा, पैसा भी अच्छा आएगा, रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलेगा और टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। और मैं उन्हीं टेंशनों को ख़त्म करने आया हूँ। जितने टेक्नीशियन है ना, जिनके माइंड में टेंशन है, उन सारे टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैं आया हूँ यूट्यूब पे, और मैं अब आपको टेक्नीशियन नहीं बेहतरीन टेक्नीशियन बनाने वाला हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।